आपको लिए चलते हैं। आता तारर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करना शुरू कर दिया है और ये चाहते हैं कि जब हजूम इकट्ठा हो तो वहां पर फायरिंग करके एक अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा की जाए और अमन अमान खराब हो, लाशें गिरें और इमरान नियाजी जो है उसकी अना और उसकी जिद के पीछे लोगों को जिंदगी से हाथ धोना पड़े। क्या कसूर था कमाल अहमद का जिसको रात शहीद किया गया? वो घर के बाहर खड़ा था, घर में दाखिल नहीं हुआ। आप क्या जवाब देंगे उसके 5 बच्चों को? एक बेटा उसका 8 माह का है। आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता, आपके अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। इक्तदार की हवस में आप इतने अंधे हो गए हैं कि आपके लोग सरेआम बावर्दी पुलिस वालों पर गोलियां बरसा रहे हैं। आपने इस मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा किया, मईशत आपने तबाह की, बेरोजगारी में इजाफा आपने किया, गुर्बत में इजाफा आपने किया, लोगों से उनके घर आपने छीने। आज किस चीज का लॉन्ग मार्च है? इस चीज का लॉन्ग मार्च है कि मुझे इक्तदार से क्यों निकाला? आप क्या चाहते हैं? आप मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया आपने, और अब आप इतनी ढिठाई के साथ इंतशार फैला रहे हैं, अमन अमान खराब कर रहे हैं। और जो कांस्टेबल शहीद हुआ वो बेचारा अपनी ड्यूटी पर मामूर था, उसके ऊपर छत से फायरिंग की गई। आपके लोग आपकी हिदायत पर यह काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब, आपसे बुज़दिल आदमी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। क्यों छुप के बैठे हो अपनी हुकूमत के हिसार में? आओ बनी गाला, आओ लाहौर, आओ मियां वाली। ये जान के पंजाब से गया क्योंकि इसने अपने लोगों को यह हिदायत दी हैं कि असला इकट्ठा किया जाए और जगह जगह पर गोलियां चलाकर अमन खराब किया जाए। आपको हरगिज़ इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत पंजाब ने बहुत सोच समझकर दफा 144 के निफाज का फैसला किया है और आपने जो मनसूबाबंदी की है और आपने अपने लोगों को जो हिदायत जारी की हैं, हमें सब इतलात हैं कि आपके लोग यहां लाशें गिराना चाहते हैं। आपकी रिवायात भी यही हैं। जब 126 दिन के धरने हुए तब भी लोगों को जान से जाना पड़ा था। आज भी वो मंजर देखे जा सकते हैं। दिखाएं जी, जिन्होंने फायरिंग की है ये कौन लोग हैं, इनके चेहरे भी अवाम के सामने लाए जाएं। इन्होंने इतनी दीदा दलेरी के साथ, ये साजिद बुखारी साहब हैं, ये लाहौर के तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर छत से गोलियां चलाई और यह परवाह नहीं की कि आगे बावर्दी पुलिस वाला है, वो अभी घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ। और आप देखें कि क्या हशर किया। इनको शर्म आनी चाहिए। एक बंदा आपकी हिफाजत के लिए, मुल्क कौम की खिदमत के लिए अपनी ड्यूटी पर मामूर है और आप सिर्फ अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए गोलियां बरसा रहे हैं। और ये मामला ये हर जिले में करना चाहते हैं, मगर हम अपनी पुलिस के साथ खड़े हैं, हम अपनी सिपाह के साथ खड़े हैं। और ये इमरान खान साहब खुद तो छुप कर बैठे हैं उस सूबे में जहां इनकी हुकूमत है। ये डट के खड़ा है अब कप्तान, तो ये इससे बुज़दिल आदमी कोई नहीं है। ये कप्तान इस वक्त लेटा हुआ है और लोगों को कह रहा है कि मेरी हुकूमत नहीं रही, ये बदला लिया जाए पाकिस्तानी अवाम से इस बात का। आपके लॉन्ग मार्च के मकासद इसके अलावा और क्या हैं? आप क्या हदफ जो है वो हासिल करना चाहते हैं इस लॉन्ग मार्च के जरिए, सिवाय इंतशार के
सिवाय कत्ल गारत के, सिवाय अफरा तफरी के, और आप हमेशा से इस मुल्क में आपने लोगों को उकसाया है कि अमन अमान खराब हो। चला चलाएं इनकी पुरानी वीडियोस, दिखाएं लोगों को कि ये माजी में क्या करते रहे हैं, सुनाएं। जब आप कहते थे कि मैं ये अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा, ठोक दो, मार दो, कत्ल कर दो, ये पीटीवी की कॉल सुनाए जी, जो पीटीवी हमले की कॉल है। ये पीटीवी के अंदर दूसरे महसूलियात भी बंद हो गई है, तो चलो अच्छा है, अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। इसको जो है 14% of posting master is ready. I'm not sure that the whole thing is going because the government is नहीं करेगा। ये पीटीवी पे हमले की मुबारकबाद दी जा रही है कि पीटीवी की नशरियात बंद हो गई है, तोड़फोड़ शुरू हो गई है। और ये देखिए इसमतुल्लाह जुनेजो, ये देखिएगा, जियो खोल के मुझे दिखाएं। ये आप देखें कि एक बावर्दी एसएसपी है, उसको बकायदा वहां पे लिटा के सोटियों के साथ मारा गया। उसका क्या कसूर था? वो अपनी ड्यूटी पर मामूर था, वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहा था। तो इमरान खान साहब, आपको हरगिज इजाजत नहीं है कि आप इस मुल्क में इंतशार फैलाएं। आपने चीनी सदर का दौरा मुलतवी करवाया, आपने लोगों की जानों के साथ एक खेल खेला, आपको हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। और आपके जो असला बरदार लोग जत्थों की शक्ल में लाहौर में मौजूद हैं, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मौजूद हैं, हमें उनकी तमाम इतलात हैं। और कानून हरकत में आएगा और आपसे आनी हाथों से निपटेंगे। आपको सिर्फ अपनी जात का ख्याल है, आपको कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम किन मुश्किलात से दो चार हैं। और ये जो शहीद कांस्टेबल है, आपके लोगों ने जिस बेदर्दी के साथ इसको शहीद किया, आज वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ जनाजे में शरीक होंगे और वो इनके अहले खाना से मुलाकात भी करेंगे। और जो एक शहीद को उसकी जान तो वापस नहीं आ सकती, वो नुकसान तो हम पूरा नहीं कर सकते जो इमरान खान की हिदायत पर सीधे फायर किए गए। मगर जो सरकारी तौर पर शोधा पैकेज है, उसके तहत जो भी इमदाद हो सकी पंजाब हुकूमत करेगी और इनके बच्चों, इनके यतीम बच्चों के ऊपर दस्ते शफकत रखेंगे। ये आप अंदाजा करें कि ये 5 बच्चों को इनका क्या कसूर था। जुबैर जिसकी उम्र 8 साल है, बिलाल जिसकी उम्र 5 साल है, सलमान जिसकी उम्र 8 माह है, 2 बेटियां हैं, आफिया जिसकी उम्र 11 साल है, मुस्कान जिसकी उम्र 4 साल है। इन बच्चों का क्या कसूर था? आप इख्तिदार में नहीं रहे और आप इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो आप अपनी अना की भेंट मासूम जानों को चढ़ा देंगे। और खुद आप इतने बुज़दिल हैं कि आप छुप के बैठे हैं, हिसार में बैठे हैं। आए ना, मैं आपको दावत देता हूं, आए लाहौर से लीड करें लॉन्ग मार्च को। अगर हिम्मत है तो आओ जरा यहां पे लाहौर से लॉन्ग मार्च को लीड करो। लगे पता जो रिवायती रूट होता है लॉन्ग मार्च का, जो जीटी रोड से जिसका आगाज होता है। और हमेशा आपने भी जब लीड किया है तो आपने हमेशा जीटी रोड से लीड किया है। मगर आप इतना डर गए हैं, इतने खौफ में मुब्तला हैं कि अब आप पेशावर जाके छुप के बैठ गए हैं। ये फवाद चौधरी साहब आज इस शहादत को भी सियासी रंग देने की कोशिश करें। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म से डूब मरो।
तुम भी छुप के पेशावर बैठे हो, आओ ना जेलम अपने जिले से लीड करो लॉन्ग मार्च को। इस शहादत के बाद बहुत सोच समझ के दफा 144 का फैसला किया गया है। मजीद किसी को इंतशार फैलाने की, अमन अमान को तबाह करने की, मासूम जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपके मकासद और हैं, आप पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, खुदा ना खास्ता। आप चाहते हैं कि जो तबाही आपने 3.5 साल में की, आप अपने खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। किस चीज की लॉन्ग मार्च है? कभी मजहब को इस्तेमाल करते हैं, अमर बिल मारूफ, कभी आप बैनुल अक़वामी साजिश कहते हैं। खुद आपके ताने बाने पता नहीं कहां मिलते हैं जाके। खुद जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन चलाते रहे हैं सादिक खान के खिलाफ, तब आपको बैनुल अक़वामी साजिश याद नहीं आई थी? लूटमार का बाजार गर्म किया, माफियाज को परवान चढ़ाया, और अब लोगों की जिंदगियों से खेलने पर आ गए हैं। आए आए लॉन्ग मार्च लेकर। हमें यह भी इतलात है कि आपसे मोबिलाइजेशन नहीं हो रही, इसलिए आप पेशावर छुप के बैठे हैं, क्योंकि आपसे लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। और हमने आपको मुकम्मल फ्री हैंड दिया जलसे करने का, जहां आपने चाहा आपने जलसा किया, मगर आपको कत्ल गारत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आए निकलें, करें लोगों को मोबिलाइज। हमारे पास ये इतलात है कि आपके पास लोग नहीं हैं इस लॉन्ग मार्च के लिए, इसलिए आपने ये गोलियां बरसाई हैं और लोगों को हिदायत की है कि आप गोलियां बरसाएं। मुकम्मल तौर पे इस वक्त पंजाब में अमन मान बहाल है, और अल्लाह के फजल से हम बिल्कुल आइन और कानून की तयशुदा हदूद के तहत चलेंगे, और किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। और ये बुज़दिल कप्तान जो छुप के बैठा है, इसका भी हमें अंदाजा है कि ये कितने पानी में है, और अगर हिम्मत है तो आए, मगर ये नहीं आएगा। इसने लोगों को इस्तेमाल करना है इंतशार फैलाने के लिए, और हम मुकम्मल तौर पर पूरे एतमाद हैं इंतजामिया से। आज वज़ीर आला साहब की भी मीटिंग हुई है, और मुकम्मल हिदायत जारी की गई हैं कि आम शहरियों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और हर किस्म के इंतशार को रोका जाए। मैं अब दरख्वास्त करूंगा हसन मुर्तज़ा साहब से, पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर, कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बस नाफिज हो रही है अगले फॉर। बहुत शुक्रिया जी। अता तारड़ साहब बड़ी तफसील से सारी चीज़ें बता रहे थे, और मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि जिसके लिए हमने सारी ज़िंदगी जद्दोजहद की, आज़ादी इजहार राय के लिए, हमने पुरअमन एहतजाज के लिए, सहाफ़ती कारकुनों के लिए, आज इस मुल्क में उस आज़ादी का निजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए की कोशिश की जा रही है। लोगों को अनारकी की तरफ लेके जाया जा रहा है। मुल्क में बदअमनी और इस सोच के साथ कि अगर मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, हमें आज ये इक़दामात उठाने पड़ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सलामती के लिए जिन ओहदों पर, जिन आइनी ओहदों पर गैर आइनी लोग बैठे हैं, उनसे यही तवक्को की जा रही है कि वो इस मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। और जैसे अभी एक टेलीफोन कॉल जो आप सारों के सामने सुनाई गई, उसमें भी एक आइनी ओहदे पर बैठा हुआ, इस मुल्क के सबसे बड़े आइनी ओहदे पर बैठा हुआ शख्स मुबारकबादें दे रहा है कि पीटीवी पे कब्ज़ा हो गया है, तोड़ फोड़ का अमल जारी है, नशरियात बंद कर दी गई हैं। इस पे वो अपने वज़ीर आज़म को, साबिक वज़ीर आज़म को मुबारकबादें पेश कर रहा है। और जब ये सारे हालात फिर एक एसएसपी को, और वो इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर एक एसएसपी को लाठी बरदार लोग तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और फातिहाना अंदाज में वहाँ पे खड़े हैं, वीडियोस बन रही हैं जो बाद में रिलीज़ की गई,
और जिन पे बड़े फखरिया अंदाज में ये कहा गया कि अगर हमारे किसी कारकुन को पकड़ा गया तो आईजी हम तुझे उल्टा लटका देंगे, फलां ओहदा हम तुम्हें फांसी दे देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं रियासत के लिए मैं समझता हूं कि एक चैलेंज है। अगर रेट ऑफ गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी तो फिर आम आदमी, शरीफ आदमी इन सड़कों पर नहीं चल सकेगा। और आप सबकी नज़रों से गुजरा होगा जिस तरीके से शेख रशीद साहब जो डाइस पे खड़े होके कहते थे कि जला दो, गिरा दो, पकड़ लो, मार दो, उड़ा दो, इस किस्म की बातें करने वाले लोग अगर उन्हें खुली छुट्टी दी जाए कि वो कैपिटल में दाखिल हों और वहां पर जो डिप्लोमेट्स हैं, वहां पे हमारी आला अदलिया है, वहां पर हमारी आला ब्यूरोक्रेसी है, एस्टेब्लिशमेंट है, क्या इनके हवाले कर दिया जाए? नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की इस वक्त आप देख रहे थे लाहौर में रहनुमा नून लीग अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को मुल्क की कोई परवाह नहीं, पंजाब में दफा 144 नाफिज की जा रही है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए अब तक।